नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीष बोचेवाड़ यूट्यूब चैनल। मैं मनीष बोचेवाड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, रीट में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनमें जैन धर्म की बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म किस प्रकार से फला फूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बिहार के कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन में महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से पुकारते थे। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता था। इनका जो कुल था, शाक्य वंशीय कुल जो था, क्षत्रिय कुल, इनका गोत्र गौतम था, जिसके कारण इन्हें गौतम भी कहा जाने लग गया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? माया देवी। शुद्धोधन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको करेक्शन करेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ। तो जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध का लालन पालन जो है किसने किया? तो बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनसे इनके एक पुत्र का भी जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। बुद्ध ने विवाह के 10 वर्ष पश्चात महात्मा बुद्ध ने विवाह के 10 वर्ष पश्चात अपने ग्रह को त्याग दिया, यानी कि अपने घर को छोड़ करके चले गए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध की गृह त्याग घटना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। इस घटना के 7 वर्ष सन्यासी जीवन व्यतीत किया, यानी कि जैसे ही घर से निकले महाविनिष्क्रमण की घटना हुई। इसके 7 वर्ष पश्चात इन्होंने अपना 7 वर्ष का जीवन जो है वह सन्यासी के रूप में व्यतीत किया। तत्पश्चात ये वैशाली के अलार कलाम के पास चले गए। उरुवेला के निकट निरंजना तट नदी के तट पर कौंडिन्य ने वह अन्य साथियों के साथ तपस्या करने के पश्चात भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध और इनके साथियों ने घोर तपस्या की, लेकिन इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन ध्यान लगाने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हमसे पूछ ले कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे। इसलिए पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो पीपल का वृक्ष था ये बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम बोध गया में अपने ज्ञान का उपदेश तपस्वी और मलिक नामक 2 बंजारों को दिया। जो बोध गया में, सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में। और सबसे पहला अपना उपदेश जो है बोध गया में अपने ज्ञान का उपदेश दिया। किसको दिया? तपस्वी और मलिक नामक 2 बंजारों को। सारनाथ में अपने 5 साथियों को
बुद्ध ने ज्ञान के धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अब देखिए, सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 साथियों को जो उपदेश दिए, जो धर्म की शिक्षा दी, वो घटना क्या कहलाती है? तो वो घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई और ये घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के समीप हुई। और बुद्ध का जन्म बिहार के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। और जो बुद्ध की मृत्यु हुई, ये महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य बताए गए बुद्ध के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग को मध्य वर्ग भी कहा गया। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के कितने उपाय बताए गए? अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय हमें बताए गए। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय बताए गए। महात्मा बुद्ध मन वचन कर्म से पवित्र होने के लिए 10 शील नैतिक आचरण का पालन करने को कहा। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि मन और वचन से अगर आपको पवित्र होना है तो 10 शील और नैतिक आचरण का पालन आपको करना होगा। बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। बुद्ध ने जो है वो वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, इन्हीं कारण इन्हें क्या कहा गया? नास्तिक भी कहा गया। बुद्ध जो है वो ईश्वर को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि आत्मा अमर है, जबकि जैन धर्म में जो है वो माना जाता था कि आत्मा अमर है और इसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पर उनका मानना था पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, अहंकार का होता है। ये क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध है वो अमरता में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा की जो अमरता है उसमें विश्वास नहीं करते थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और ये बताते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता है, पुनर्जन्म अहंकार का होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।